सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से, और इसमें आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय नंबर 7 नगर प्रशासन। तो देखिए, आखिर ये नगर प्रशासन क्या होता है। नगर यानी शहर, और दिल्ली भी तो एक शहर है ना। और यहाँ का प्रशासन कौन चलाता है। प्रशासन का मतलब जो कि सारे कामों की देखरेख करता है कि उस शहर में क्या काम कैसे कैसे होना है। जैसे हमारी दिल्ली में भी बहुत सारे काम है, सड़कों का रख रखाव, उसके ऊपर जो लाइट लगती है स्ट्रीट लाइट, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, या सड़कों की साफ सफाई कौन करेगा, या बहुत सारे ऐसे काम कि जैसे शिक्षा देना और ये सब। तो आखिर ये कौन करेगा, तो इसी को ही हम प्रशासन कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। नागरिकों को बेहतर जीवन देने के लिए बेहतर प्रशासन व्यवस्था होनी भी जरूरी है। इसलिए क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। तो देखिए, जो नागरिक हैं अब उनको बेहतर जीवन कौन देगा, जो प्रशासन होगा वही देगा। और इसके लिए बेहतर जीवन, उनको बेहतर सुविधाएं मिले, इसलिए प्रशासन भी बहुत बेहतर होना चाहिए, उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए क्या करा जाता है कि एक बड़े क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, इस जिसको हम वार्ड कहते हैं। आपको वार्ड बात समझ में आती है, क्योंकि हम सबका, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारा भी एक वार्ड संख्या होती है। हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है, यानी हर वार्ड से एक जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो पार्षद कहलाता है। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर कर निर्णय लेती है, यानी जो उस क्षेत्र से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उन पर विचार विमर्श करते हैं और फिर अपने फैसले लेते हैं। छोटे कस्बों में नगर प्रशासन का कार्य नगर पालिका करती है, तथा बड़े शहरों में इस संस्थान को नगर निगम कहते हैं। जैसे अपनी दिल्ली में भी क्या कहलाएंगे, दिल्ली नगर निगम कहलाएगा वो, क्योंकि दिल्ली तो एक बहुत बड़ा शहर है, बिग सिटी है ना। तो लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि हमारे यहाँ नगर निगम 3 भागों में बटा हुआ है: पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं, जैसे अभी पीछे 2016 में हुए और अब वो 2021 के लास्ट तक होने वाले हैं। फिर नगर निगम द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये प्रशासन है और इसके कार्य क्या हैं, नगर निगम के कार्य क्या हैं, वो हम एक बार देखते हैं। नगर निगम क्षेत्र के लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है, यानी नगर निगम जो है वो क्षेत्र के लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है। जैसे अस्पताल, जलापूर्ति, जल निकास यानी नालियों की साफ सफाई, बाजार के लिए स्थान, फायर ब्रिगेड, सड़कें, सड़कों पर बिजली की व्यवस्था करना, पार्क, शिक्षा और क्षेत्र के जन्म और मृत्यु होने वाले व्यक्तियों का विवरण रखना, ये भी काम नगर निगम का होता है। तो अब आप समझे कि क्या क्या काम होते हैं नगर निगम के। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि बड़े शहरों में नगर प्रशासन का कार्य कौन सा संस्थान करता है। बड़े शहरों में, तो बड़े शहरों में नगर प्रशासन का कार्य नगर निगम करता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि नगर निगम द्वारा किए गए कोई 4 कार्य लिखे, कोई जो वो 4 कार्य करता है, यानी कार्य तो बहुत सारे करते हैं लेकिन उनके कोई 4 कार्य लिखने हैं आपको। तो देखिए, तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है कि नगर निगम क्षेत्र के लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है, जैसे यह अस्पताल, जलापूर्ति, जल निकास, बाजार के लिए स्थान और फायर ब्रिगेड की आपूर्ति करती है। फिर दूसरा, नगर निगम का काम सड़कों पर बिजली की व्यवस्था करना है, अपने क्षेत्र में शिक्षा के लिए स्कूल की व्यवस्था करना और पार्क का निर्माण करने का काम भी यही करती है, और जन्म तथा मृत्यु का विवरण भी यही रखती है। फिर प्रश्न नंबर 3, नगर निगम के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं, नगर पालिका के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं। तो इसका उत्तर है, या आप नगर निगम लिख दो या नगर पालिका, एक ही बात है। नगर निगम के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। तो ये तो थी आज की आसान सी वर्कशीट।
अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।